शायद आपको पता हो कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वह असली जिंदा मूर्ति है। ये मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, ना ही किसी ने इसे यहाँ स्थापित किया है, बल्कि यह मूर्ति इस जगह स्वयं ही प्रकट हुई थी। और शायद आपको पता ना हो कि इस मूर्ति में लगे भगवान वेंकटेश के बाल उनके असली बाल हैं और भगवान वेंकटेश के ये बाल आपस में कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जहां के रहस्य वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं और जहां आज भी भगवान जिंदा स्वरूप में विराजमान है। दक्षिण भारत में मौजूद यह मंदिर बेहद भव्य और प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। ये भगवान वेंकटेश बालाजी का मंदिर है, जिनको श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। ये दक्षिण में मौजूद तालाब तिरुमला के पास बना है। इसके चारों ओर मौजूद पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के रूप में सप्तऋषि कहलाती हैं। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये मंदिर सभी धर्म के लोगों के लिए खुला हुआ है। इस मंदिर के भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि यह मूर्ति स्वयं ही प्रकट हुई थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस मूर्ति के बाल बिल्कुल असली बाल हैं, जो हमेशा मुलायम बने रहते हैं। इस मंदिर में बाल दान करने की एक विशेष परंपरा है, इसलिए मन्नत पूरी होने पर यहाँ बाल दान किए जाते हैं। इसके पीछे का अर्थ है कि बालों के साथ घमंड, अहंकार और बुराइयों को त्याग देना। और करीब 20,000 लोग रोज यहाँ बाल दान करते हैं। मंदिर की प्रतिमा को ध्यान से सुना जाए तो मूर्ति के अंदर समुद्री लहरों की आवाज़ें आती हैं और भगवान बालाजी की मूर्ति हमेशा नमी से ठंडी रहती है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, यह आज तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर के प्रसाद के लिए हर रोज करीब 2.5 लाख लड्डू बनते हैं। इस मंदिर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव मौजूद है और इसी गांव से लाए गए फूल, फल, मक्खन आदि भगवान वेंकटेश को चढ़ाए जाते हैं। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माँ लक्ष्मी यहाँ रहती हैं यह तब पता चलता है जब प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब हृदय पर लगे लेप को हटाया जाता है तो उस पर माँ लक्ष्मी की छवि उभर आती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक बिना तेल या बिना किसी चीज के हजारों सालों से लगातार जल रहा है। यह दीपक कैसे जल रहा है, इसका कारण आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। दूसरे मंदिरों के जैसे यहाँ भी भगवान को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, लेकिन पूजा के बाद तुलसी के पत्तों को भक्तों को नहीं दिया जाता, बल्कि परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है, जिसे मुड़कर नहीं देखा जाता। इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाएं तरफ एक छड़ी मौजूद है। कहते हैं बचपन में भगवान वेंकटेश की इसी छड़ी से पिटाई होती थी और इसी कारण उनके मुख पर चोट लग गई थी और इसी कारण से आज भी उनके मुख पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। जब आप इस मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे और देखेंगे तो दिखाई देगा कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति गर्भगृह में मध्य में विराजमान है। वहीं गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाएं तरफ विराजमान है। भगवान वेंकटेश को प्रतिदिन ऊपर साड़ी और नीचे धोती पहनाई जाती है। कहते हैं भगवान बालाजी में ही माँ लक्ष्मी का रूप विराजमान है, इसलिए इनको साड़ी भी पहनाई जाती है। इस मूर्ति को जो माला पहनाई जाती है उसे मूर्ति के पीछे ही फेंक दिया जाता है। मान्यता है कि इस फूल माला को देखना अशुभ माना जाता है। वैसे तो भगवान वेंकटेश की प्रतिमा पत्थर से बनी है, पर यह देखने पर बिल्कुल जीवित लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूर्ति का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और भगवान को पसीना आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पोंछते रहते हैं। इस मंदिर को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में रखा गया है, लेकिन सच्चाई में यहाँ के बालाजी बेहद गरीब हैं और उनके ऊपर बेहद कर्ज बना हुआ है। अगर आप इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हम आपको जल्द ही अगले वीडियो में इसकी सच्चाई बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।